ज़माने जाहिलियत में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बक़ायात में से जो चीज़ बाक़ी थी उनमें से एक चीज़ अहले अरब में मुहर्रमुल हराम के महीने की हुर्मत और अज़मत थी। चुनांचे वो इस महीने की ताज़ीम करते थे और इस महीने के अंदर अगर जंग व जदाल भी होता तो उसको रोक देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के बाद भी उस हुर्मत को बाक़ी रखा और उस ताज़ीम को बाक़ी रखा। कुरान पाक के अंदर मौजूद है मिनहा अरबातुन हुरुम, उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, काबिल एहतराम है, काबिल ताज़ीम है। उसमें से एक महीना ये मुहर्रमुल हराम का भी है। इसी तरीके से जो चीज़ें अहले अरब के दरमियान बाक़ी थी उसमें से एक ये चीज़ थी कि वो मुहर्रम के महीने के अंदर रोज़ा रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका एहतमाम फरमाते थे और हदीस के अंदर इस रोज़े की अहमियत और इस रोज़े की आज़मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया रमज़ान के महीने के बाद सबसे ज़्यादा अफजल रोज़ा अल्लाह के नज़दीक मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर नफली रोज़ा रखना आम तौर से मुस्तहसन है। अगर अल्लाह ताकत दे, क़ुव्वत दे तो आदमी को इसका एहतमाम करना चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने के बाद मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर भी कुछ रोज़ा का एहतमाम करे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रोज़ा रखते थे और सहाबे किराम भी रोज़ा रखते थे। जब रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े की फ़र्ज़ियत आ गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इजाज़त फरमा दी कि जो चाहे मुहर्रम का रोज़ा रखे और जो चाहे उसका रोज़ा न रखे। ख़ास तौर से 10 मुहर्रमुल हराम जिसको आशूरा का दिन भी कहते हैं, उस दिन का रोज़ा रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। आपने इसका एहतमाम फरमाया। किताबों के अंदर जहाँ पर मसनून रोज़ों का ज़िक्र आता है जैसे अरफा का रोज़ा, वहीं पर 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की भी बात आती है। लिहाजा उस दिन भी रोज़ा रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये मसनून रोज़ों के अंदर शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहाँ पर यहूद भी रोज़ा रखते हैं। तो आपने इसकी वजह मालूम की कि यहूद क्यों रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतलाया गया कि फ़िरऔन से नजात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम को 10 मुहर्रमुल हराम को हुई थी। इसी वजह से शुक्राने के तौर पर वो इस दिन रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम तुम्हारे मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा हम बतौर शुक्राने के रोज़ा रखेंगे। आपको ये इत्तला दी गई कि अल्लाह के नबी 10 को हम भी रोज़ा रखते हैं, 10 को वो भी रोज़ा रखते हैं, तो हम यहूद के मुशाबहत उनकी मुशाबहत इख्तियार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 10 के साथ 9 को मिलाऊंगा या 10 के साथ 11 को मिलाऊंगा, यानी तन्हा 10 को रोज़ा नहीं रखूँगा, 9 और 10 या 10 और 11 को रोज़ा रखूँगा। उलमाए किराम ने इसकी बुनियाद पर यह लिखा है कि बेहतर यह है कि आदमी 9-10 रोज़ा रखे या 10 और 11 रोज़ा रखे, सिर्फ़ 10 तारीख का रोज़ा न रखे। लेकिन ये मतलब भी नहीं कि अगर कोई 9 या 11 ना रखे तो वो 10 का रोज़ा ना रखे, बल्कि 10 का रोज़ा यानी आशूरा का रोज़ा रखना ये सुन्नत है, हमें इसका एहतमाम करना चाहिए।